Morning student, welcome to class 8th. In previous class we read about the biosphere reserves, flora and fauna, endemic species. Today I will teach you about the wildlife sanctuaries, national park. Okay, wildlife sanctuaries. Soon Baheli sees a board with Panchmadi Wildlife Sanctuaries written on it. जल्दी पहेली ने एक बोर्ड पर देखा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा था. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर कैप्चरिंग एनिमल्स रहते हैं इस जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट. एक रिजर्व फॉरेस्ट ये जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant, firewood, etc. यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे मतलब रहते हैं एनिमल्स से जिनको मारना या शिकार करना पकड़ना बहुत अपराध है. ठीक है. इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनकरेज अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम. चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड इफ देयर विजिट टू द जू. चिल्ड्रन जो है रिमाइंड करते हैं अपने विजिट को जू के. दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. वो ये सोचते हैं कि जू में भी एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता था. फिर नेक्स्ट है नेशनल पार्क. ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क. ये रोड के उस साइड देखते हैं तो एक सतपुरा नेशनल पार्क दिखाई देता है. चिल्ड्रन आर नाउ eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. माधव जी ये बताते हैं कि यहाँ पर नेशनल पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं. फ्लोरा एंड फन्ना, लैंडस्केप, ये हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी हैं इस एरिया में जो कि यहाँ पर सेव किए जाते हैं. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. द फाइनेस्ट इंडियन टीक्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया. हमारे इंडिया में मतलब 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं. एज ए चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट. चिल्ड्रन ने दूसरा देखा जिस पर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व. माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री. माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, प्रोजेक्ट एक उनका था कि टाइगर को बचाने का कंट्री में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था इसलिए ताकि इसमें टाइगर अपने को प्रोटेक्ट कर सके, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके. टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच आर स्लोवली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. एक ऐसा टाइगर एनिमल स्पीशीज़ है जो कि बहुत ही कम दिखता है हमारे फॉरेस्ट में. बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर. लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे सतपुरा टाइगर रिजर्व्स में यहाँ आपको बहुत सारे दिखाई देंगे. वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलोज एंड बारहसिंगा वेर आल्सो फाइंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क. ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं. एनिमल्स हुज नंबर आर diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal. भूजो is reminded the dinosaur which become extinct a long time ago. भूजो भी रिमाइंड करता है कि डायनासोर जो कि बहुत समय पहले था. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट जब डिस्टर्ब हुआ तो ये एनिमल्स से जो है इनका सर्वाइवल कम हो गया. प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड.
यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि उनको पकड़ना, मारना, शिकार करना ये सब जो है बहुत अपराध है। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। अब बिगर एनिमल से ज़्यादा जो छोटे एनिमल हैं, माधव जी ने पहली को बताया कि ये समाप्त होते जा रहे हैं। एट टाइम्स वी विल स्नैक फ्रॉग लिजर्ड बैट्स एंड आउल्स रैटली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन देयर इकोसिस्टम। ये सारे एनिमल्स हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, छोटे एनिमल्स। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग अवरसेल्फ। जिनको हम मार देते हैं, दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम सोचते हैं कि इनका बहुत ये साइज़ में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका रोल इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स। ये फूड चेन के एक पार्ट्स हैं। फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 7th, an ecosystem is made of all the plants, animal, microorganism in an area along the with non-living components such as climate, soil, rivers, deltas, etc. Red Data Book. Professor Ahmed explains about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of the all endangered animal and plant. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintained Red Data Book for plants and animals found in India. Red Data Book क्यों क्या है? प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि रेड डाटा बुक बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं हमारे इंडेंजर्ड के, उनको उनका सारा रिकॉर्ड इस बुक में रहता है। जितने भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइग्रेशन। द excursion party then entered deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. पहली observes some of the birds near the river. पहली जो है वो माधव जी के पास आके बैठती है, थोड़ी दूर ये बैठते हैं तो उसने देखा कि एक बर्ड आके करीब में नदी के बैठती। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर मिग्रेटरी बर्ड्स। जो बताते हैं कि ये जो बर्ड आके बैठी ये माइग्रेटरी मतलब मिग्रेट करके आए, एक दूसरी जगह से आए। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत से जगह से एनिमल्स माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज ए वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड inhospitable. Birds who covered long distances to reach another land are known as migratory birds. As Paheli learned in क्लास 7th, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग, पेपर कैसे बनता है? प्रोफेसर एम ए ड्रॉन अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन ऑफ पेपर को बनाने में 17 फुल ट्रीज लगते हैं। देयर फोर वी शुड सेव पेपर। इसलिए हमको पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। और प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर को हम रिसाइकिल करके 5 से 7 बार यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे। हर स्टूडेंट को एक पेपर को सेव करना चाहिए। वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर। तो हम साल में कई पेड़ों को सेव कर सकते हैं। वी शुड सेव यूज़ पेपर एंड रिसाइकिल इट। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मैन्युफैक्चरिंग पेपर में हमारे एनर्जी और वाटर को भी हम सेव करते हैं। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग। हार्मफुल केमिकल्स भी पेपर मेकिंग में यूज़ होते हैं। रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर एम एस सजेस्ट किया कि आंसर टू रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हमें जो है रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी हमको न्यू प्लांट्स लगाने चाहिए। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली और द सेम स्पीशीज विच आर फाउंड इन दिस दैट फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट में जो भी स्पीशीज़ थी उसी से रिलेटेड हमें ट्रीज़ लगानी चाहिए। वैसे ही उसी स्पीशीज़ के वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो इफ द डिफॉरेस्टेड areas is left undisturbed. It re-establishes itself in natural reforestation. There is no role of
role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth, future generation, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Act. This act is aimed preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living in or near the फॉरेस्ट। मतलब प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और ये एक एम होना चाहिए कि हमको नेचुरल फॉरेस्ट का कैसे कंजर्व कर सके, कैसे उसकी प्रिजर्व कर सकें। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हीडिंग बैक बिकॉज इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। सूरज डूबने के बाद तक उनकी एडवाइस यही रहती है कि उसके पहले हम लोग निकल जाएं यहाँ से। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वहाँ से आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को ये एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए, इस गाइडिंग के लिए उन्होंने उनको शुक्रिया बोला। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.